तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। द इमिनेंस इन शैडो के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाई जाती है। इस जगह पर एक लैम्डा नाम की जो है लड़की आती है। वो यहाँ पर दो लड़कियों को लेकर आती है। ये यहाँ पर एक बग्गी के अंदर आई हुई है। हम देखते हैं कि दो लड़कियां इस घर से बाहर आती हैं और कहती हैं कि ये उन्हीं लड़कियां होंगी जो तुम रेन फॉरेस्टमेंट के लिए लेकर आई होगी। यहाँ लैम्डा जो होती है वो कहती है कि हाँ, मैं उसी के लिए लेकर आई हूँ, बट अभी यहाँ पर रुक नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे दोबारा अपने साइट पर जाना है और कुछ कंफर्म करना है नंबर 66 के बारे में। क्योंकि मुझे पता चला है कि जो नंबर 66 है और प्रिंसेस रोज है, उन दोनों की एक दूसरे के साथ फाइट हो गई थी और मुझे लगता है कि नंबर 66 ने कुछ गलती की होगी या क्या किया होगा या कैसी कंडीशन होगी, वो तो मुझे जाकर पता चलेगा नंबर 66 से। वहाँ पर खड़ी लड़कियां कहती हैं, मुझे तो लगता है कि प्रिंसेस रोज ने यहाँ पर धोखा दिया है। तो यहाँ पर लैम्डा कहती है कि हो सकता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डेंजर में चीज़ें थी और मैं उनकी इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मुझे जाकर नंबर 66 से पता करना पड़ेगा और फिर मैं जजमेंट लूँगी कि कौन ज़्यादा धोखेबाज है। फिर वहाँ पर खड़ी लड़कियाँ कहती हैं कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो क्योंकि प्रिंसेस रोज के पास तो जाना इम्पॉसिबल ही है क्योंकि वहाँ बहुत सारे गार्ड्स हैं। तो यहाँ लैम्डा कहती है, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर 7 शैडो ने ये मिशन को ले लिया है और जो हमारे लॉर्ड शैडो हैं वो ये काम खुद करने वाले हैं, तो उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता है। उनके आगे कोई भी नहीं आ सकता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। अगले सीन में हम शैडो यानी सीड को देखते हैं जो यहाँ पर खा रहा होता है बर्गर। खाते हुए वो जो है इन लोगों की बात सुन रहा होता है जो आसपास होते हैं, जो बता रहे होते हैं कि रोज जो है वो कितनी ज़्यादा बुरी है, वो शादी कर रही है और उसने अपने फादर को भी मारा था। अपने फादर को मारने की उसे अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम देखते हैं कि जो सीड होता है वो कहता है कि मुझे जो है इस शादी को किसी हालत में रोकना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर वो उसकी शादी हो और मेरी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का अभी यहाँ पर फायदा होगा। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक लड़की आवाज़ देती है जो कि सिरोन होती है। यहाँ पर उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सिरोन भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर सीट जो है उसके बग्गी में बैठ जाता है और सिरोन बताती है कि मैं यहाँ पर कैसे एंट्री ले सकती हूँ। वो बताती है कि यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उन लोगों को जिनके पास कुछ टैलेंट होता है, इसीलिए मेरे पास टैलेंट है। मेरे पास टैलेंट है पियानो बजाने की, जो आपने ही मुझे सिखाया था। यहाँ पर सीट जो है वो पियानो भी बजाता है, यानी म्यूजिक में वो बहुत ही अच्छा है। इसीलिए वो बोलती है कि सिरोन कि मैं इसीलिए यहाँ पर मुझे पावर मिली है कि मैं अंदर आ सकती हूँ और आपको तो पता ही है कि आपने ही मुझे पियानो सिखाया है। वो अंदर जा रहे होते हैं तभी एक पीछे से बंदा आवाज़ देता है जिसका नाम डूक होता है। यही शादी करने वाला है रोज के साथ। वो यहाँ पर आता है और कहता है सिरोन से कि आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बेकरार हूँ। तो यहाँ पर सिरोन कहती है कि जी, मैं आपको ज़रूर अपनी परफॉर्मेंस का नमूना पेश करूँगी और मैं भी प्लान करके आई हूँ कि मैं आपको एक सुनाऊँगी सॉन्ग। फिर मैं देखना चाहूँगा आपके उस पियानो के म्यूजिक को और मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा सुनना चाहता हूँ। फिर उसका ध्यान जो है यहाँ पर उस लड़के के पास जाता है और वो कहता है कि ये लड़का कौन है। यहाँ पर वो सीट को देखकर ऐसा बोलता है। यहाँ पर जो सिरोन होती है वो कहती है कि ये जो है मेरा एक स्टूडेंट है और यहाँ पर आया हुआ है म्यूजिक के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पर वो कहता है कि आपको इसके अंदर आने किसने दिया है। तो यहाँ पर सिरोन बताती है कि मैं जो हूँ यहाँ पर मुझे परमिशन है, इसीलिए मैं इसके साथ इसे लेकर भी यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर वो जो होता है डूक, उसे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी बिना परमिशन के अंदर आ नहीं सकता। परमिशन तो सिरोन को थी, बट यहाँ पर ये लड़का क्या कर रहा है, इसी बात से उसको बुरा लग जाता है। वो कहता है कि मुझे थोड़े बहुत लॉस को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो सिरोन होती है वो कहती है अच्छा। फिर हम देखते हैं कि सिरोन बताती है कि मैं जो हूँ यहाँ पर प्रिंसेस रोज के लिए परफॉर्मेंस करने के लिए आई हूँ, बट यहाँ पर डूक कहता है कि अब वो यहाँ पर नहीं आ सकती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। सिरोन कहती है आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। यहाँ पर सिरोन जो डूक होता है वो कहता है कि हाँ, मुझे बुरा तो लग रहा है। सीट सोचता है इसे देखकर उसे लगा था कि ये कुछ ज़्यादा ही ताकतवर बंदा होगा जो रोज के साथ शादी कर रहा है, बट ये तो नमूना है। हम देखते हैं कि फाइनली
यहाँ पर सिरोन जो है सिड को इंट्रोड्यूस कर देती है। वो कहती है कि ये जो है मेरे स्टूडेंट है और मेरे साथ ही सीखने के लिए आया है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लगभग हाफ ईयर हुआ है इसे सीखते हुए, और अभी जो है ये सीख कर यहाँ पर देखने आया है कि मैं जो हूँ किस तरह से पियानो को परफॉर्म करती हूँ। हम दोनों का एक सीक्रेट रिलेशनशिप है। यहाँ जो डूक होता है वो फिर से सोचने लग जाता है कि लगता है मुझे गार्ड्स को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर ये लोग जो है अंदर आना बंद करेंगे। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर सिरोन को आने की इजाज़त थी, बट ये कहाँ से आ गया ये लड़का। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कोई बात नहीं, आप कल से यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, कोई आज ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर आने की। बट मिस सिरेन, मैं चाहता हूँ कि आज आपका जो ये स्टूडेंट है ये परफॉर्म करके दिखाए हम सभी के सामने। मैं भी सुनना चाहता हूँ कि आपने इसे कितना सिखाया है, हमें जो है रहा नहीं जा रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ मन ही मन सिरोन खुश हो जाती है। सिड तो खुशी होता है क्योंकि उसको पहले से ही पियानो बजाना आता है। हम देखते हैं कि वो पियानो के सामने जाकर बैठ जाता है। सिरोन उसकी फ़ोटो लेने लग जाती है और यहाँ पर मन ही मन वो सोचने लग जाता है कि यहाँ पर कितनी नोबल फैमिली आई हुई है। सभी जो है बहुत सारे ज्वेलरी पहनकर यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक मेड भी उसका गाना सुनने के लिए आ जाती है। उसका म्यूजिक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। हम देखते हैं कि सभी के होश उड़ जाते हैं, सभी उस म्यूजिक के अंदर मदहोश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शैडो होता है अपनी मैजिक का यूज़ करके यहाँ पर जितने भी रिंग होते हैं उन सभी को वो निकाल लेता है। परफॉर्मेंस खत्म होता है। डूक यहाँ पर कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, बट मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना नाम बताएं। सिरोन यहाँ पर कहती है कि नहीं, अभी इसका जो एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसकी जो नाम है वो हम नहीं बता सकते। जब कंपटीशन कंप्लीट हो जाए तब हम इसका नाम बता सकते हैं। हम देखते हैं कि शैडो यहाँ पर मैजिक का यूज़ करके वो देखता है डूक के जेब में एक रिंग पड़ी हुई है। अब वो उस रिंग को भी चुराने की कोशिश करता है। वो अपने जो थ्रेड्स होते हैं उनका यूज़ करके उसके पॉकेट से वो रिंग निकाल कर अपने हाथों में रख लेता है। यहाँ पर डूक को पता भी नहीं चलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर सिरोन और शैडो दोनों एक रूम के अंदर आ जाते हैं जो कि एक गेस्ट रूम होता है। यहाँ पर सिरोन कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आए हुए अभी थोड़ी देर हुआ है और तुम जो हो इस सभी के बारे में जानना चाहते हो, यानी इन सभी प्लेसेस के बारे में। वो मेड भागकर उस रूम के अंदर आती है और कहती है कि मैं जो हूँ आपको इन सभी प्लेसेस के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ, क्योंकि मुझे जो है बहुत सारे प्लेसेस के बारे में मुझे पता है। मेरा नाम मार्गरेट है। मार्गरेट यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो उसका म्यूजिक सुनकर आई थी तो शायद वो उसे लाइक करने लग गई है। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे सभी प्लेस के बारे में पता है क्योंकि मैं जो हूँ प्रिंसेस रोज़ की पहले से ही मेड रह चुकी हूँ। यहाँ पर वो उसे लेकर आ जाती है घुमाने के लिए। यहाँ पर सिड कहता है क्या यहाँ पर विंटर है या स्प्रिंग है। वो कहती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ टेम्परेचर जो है कंट्रोल करके रखा जाता है ताकि मौसम जो हो एक जैसा ही रहे। यहाँ पर वो उसको बोलती है और बहुत ही ज़्यादा करीब होती है, कहती है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। अगर आप यहाँ पर काम करें तो आपको 100 मिलियन मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट अमाउंट है। अगर आप चाहें तो आपको आराम से 70 मिलियन भी मिल जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लोग आपको नहीं देते हैं तो मैं अपने फैमिली से भी बात कर सकती हूँ। मेरे डैड जो हैं आपको 50 मिलियन आराम से दे देंगे, बट अगर आप चाहो तो मैं उनसे बात करके उन्हें 70 मिलियन पर राज़ी कर लूँगी, तो आप मेरे फैमिली के अंदर काम कर सकते हो। हम देखते हैं इन दोनों को बात करते हुए ये बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। देखकर एक बंदा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। बात करते करते मार्गरेट यहाँ पर सिड का हाथ पकड़ लेती है। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है बट वो छोड़ती ही नहीं है। यहाँ पर वो कहती है कि मैं आपका सपोर्ट करूँगी, आप जो भी कहोगे वो मैं करूँगी। यहाँ पर सिड कहता है कि आप जो है मेड है रोज़ की, तो वो बोलती है कि हाँ मैं उनकी मेड हूँ। तो वो पूछता है कि वो कहाँ पर हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर वो बताती है जो उसकी मेड होती है यानी कि मार्गरेट, वो बोलती है कि मैं जो हूँ उसकी मेड बहुत ही पहले से ही हूँ। जब वो स्कूल में पढ़ने के गई थी मिडगार किंगडम के अंदर, तभी भी मैं उसकी मेड थी। वो थोड़ी सी अजीब है बट वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत है, बहुत सारे स्किल को उसने सीखा है, इसीलिए सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट एक गलती उसने करी थी, जो अपने फादर को उसने मार दिया था। इसकी वजह से उसकी जो है शर्म से पूरा किंगडम जो है झुका हुआ है अभी। फिर वो कहती है कि आप चाहते हैं कि मैं वो जगह बताऊं जहां पर रोज़ रहती है।
तो वो कहता है हाँ, बट वो कहती है कि ये तो बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। तो वो कहता है अच्छा ओके ठीक है। फिर यहाँ पर वो कहती है कि रुको, मैं आपको एक लिटिल हिंट दे सकती हूँ जिससे कि आप वहाँ पर जा सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है, वो हाथ छुड़ाने लग जाता है और छुड़ा कर वो जाने लग जाता है। फिर वो जो है मन में ही बातें करने लग जाती है और वो पूरा एड्रेस बता देती है जो कि वेस्ट टावर होता है। अब यहाँ पर जो सीड होता है वो कहता है कि मुझे पूरा कंफर्म हो गया है कि ये रोज़ की ही मेड हो सकती है। हम देखते हैं कि जब वो जा रहा होता है तो यहाँ पर एक बंदा आ जाता है। तो सीड कहता है कि तुम कौन हो? तो यहाँ पर वो बंदा कहता है अरे तुम अंधे हो क्या, तुम्हें पता नहीं चल रहा है मैं यहाँ पर गार्ड हूँ, तुम्हें देखकर मुझे पता नहीं चल रहा? तो वो कुछ बोलता नहीं है। वो कहता है ठीक है, तुम जो हो यहाँ के गार्ड हो। फिर वो उसको घूर कर देखने लग जाता है। वो कहता है कि तुम इस किंगडम में क्या कर रहे हो? हम यहाँ पर सभी को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं और तुम बिना मतलब के यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस लड़की के साथ तुम यहाँ पर इंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर जो सीड होता है वो कुछ बोलता नहीं है, बस हर 2 बातों के बाद वो सॉरी बोल देता है। यहाँ पर वो गार्ड जो है उसके ऊपर चढ़ जाता है, कहता है कि मैंने तुम्हें अगर दोबारा यहाँ से देख लिया तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि मेरी जो स्वीट मार्गी है और मैं दोनों लव करते हैं। यानी वो मेड के बारे में बात करता है। वो कहता है हर रोज मैं इस फूल के बागीचे में आता हूँ, उसे बड़े ही ध्यान से मैं देखता हूँ, ये सोचकर कि वो मुझे पलट कर देखेगी, और वो मुझे पलट कर देखती है। इसका मतलब ये है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसके बाद हम दोनों जो है अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। वो अपने घर चली जाती है, मतलब जहाँ काम करती है वहाँ चली जाती है, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। देखो कितना मुझसे वो प्यार करती है। यहाँ जो गार्ड होता है अपने ही ख्यालों में खो जाता है। तभी हम देखते हैं सीड को मौका मिलता है और यहाँ से निकल जाता है। फिर हम रोज को देखते हैं। वो कहती है कि मैं जो हूँ अपने मदर को प्रोटेक्ट कर चुकी हूँ, और बट यहाँ शैडो गार्डन जो है वो कभी ना कभी यहाँ मूव करके यहाँ पर आ रही होगी, क्योंकि वो नंबर 66 के बारे में सोचती है जहाँ से उसकी फाइट हुई थी। वो कहती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा गार्ड हैं जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ये किंगडम जो है अब यहाँ पर फाइट होने वाली है 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तभी यहाँ पर रोज का ध्यान जो है बालकनी में जाता है, जहाँ पर वो देखती है एक लड़का ऊपर चढ़ के आ रहा है क्लाइंब करके। वो लड़का कोई और नहीं सीड ही होता है। वो कहता है बिना मैजिक के ऐसे क्लाइंब करना तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। वो भागकर उसे हग कर लेती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से देखना चाहती थी, बट मैं तुम्हें देख नहीं पा रही थी। यहाँ पर जो सीड भी होता है वो भी कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें देखना चाहता था रोज, इसलिए देखना चाहता था क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें हमेशा देखना चाहता हूँ किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी कितनी भी सिक्योरिटी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुमसे बात करने आया हूँ। फिर हम देखते हैं वो दोनों कमरे में आकर बैठ जाते हैं, और यहाँ पर रोज जो होती है उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तो वो कहता है कि मेरी एक दोस्त है जिसको पियानो आता है, वो अंदर आ रही थी तो उसी के साथ मैं यहाँ पर आ गया। तो वो कहती है कि क्या ये सब तुमने मेरे लिए किया है? तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हारे लिए किया है, और मैं यहाँ पर तुम्हारी शादी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। क्यों शादी कर रही हो तुम उससे? वो यहाँ पर मुंह फेर लेती है और कहती है कि मैं तुमसे इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर सीड उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है मुझे जानना है कि तुम उससे शादी क्यों कर रही हो, क्या यह सच है कि तुम शादी कर रही हो? यहाँ पर रोज कहती है कि हाँ सच है, मैं जो हूँ डूक से शादी करने वाली हूँ। यहाँ पर शैडो धीरे धीरे गुस्सा होने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हें वो दिन याद नहीं है जब हम और तुम दोनों मिलकर साथ में बिताए थे? क्या तुम उन दिनों को भूल गई? रोज यहाँ पर कहती है कि उन दिनों को बात मत करो, प्लीज़ अभी बात मत करो। सीड कहता है क्यों, उन सभी दिनों के बारे में तुम भूल गई हो क्या? तो यहाँ पर रोज़ कहती है कि नहीं, मुझे उन सभी दिनों के बारे में मुझे याद है, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि रोज़ तुमने जो है अपने लिए ही तो इस किंगडम को बचाया था, और तुमने डिसाइड खुद ही किया था कि तुम डार्क नाइट के अंदर शामिल होगी। उसके बाद तुमने जो है यहाँ पर रिजेक्ट किया था अपने किंगडम में रहने का और पावरफुल बनने का डिसाइड किया था। तुम्हें जो है ये हक है कि तुम अपने लाइफ को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकती हो, और यही बातें मुझे तुम्हारे बारे में पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तुम ही हो जो मेरे एक ड्रीम को समझ पाती हो। यहाँ पर रोज़ कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे ड्रीम को समझ पाती हूँ, और वो सोचने लग जाती है अपने बिताए हुए पल के बारे में जो उसने सीड के साथ बिताया था। अब यहाँ पर जो रोज़ होती है वो सीड का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे सभी ड्रीम्स के बारे में जानती हूँ। तुम्हें पूरा जो दुनिया है वो रिजेक्ट कर देती है, बट मैं तुम्हें कभी भी रिजेक्ट नहीं करूँगी। यहाँ पर सीड भी यही कहता है कि तुम्हें जो है शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? या
तुम्हें गलत है। वो कहती है कि नहीं, कोई गलती नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें जो है वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ही नकारेगी। वो कहेगी कि तुमने अपने फादर को मारा था और साथ में अपने जो दूल्हे को उसको भी मारा था। उन सभी को बिट्रे करने के बाद तुम अब दोबारा उसी दूल्हे से शादी कर रही हो। सिड यहाँ पर रीज़न जानने की कोशिश करता है, बट रोज़ जो होती है उसको नहीं बताती है। वो कहती है कि हाँ, मैं शादी कर रही हूँ, मैं तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ। मैं जो हूँ शादी करूँगी। यहाँ पर वो कहता है क्यों करोगी? वो बताती नहीं है। वो कहता है कि तुमने तो खुद ही उसे मारा था, फिर अब तुम शादी करने का क्या मतलब बनता है? तुम्हें जो है ये दुनिया वाले बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तुम्हारी शादी के बाद। तो तुम जो हो ये सब छोड़ दो और अपने लाइफ को खुद डिसाइड करो कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है। उससे ड्यूक से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अब ये दोनों थोड़ी तेज़ से बातें करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ड्यूक के पास एक गार्ड जाता है और कहता है कि कमरे से आवाज़ आ रही है। ये दोनों यहाँ पर बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पर जो हमारी रोज़ होती है उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम जो हो मेरे बारे में भूल जाओ और तुम जो हो तलाश करो अपनी खुशी को। यहाँ पर सीड कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम मेरी इकलौती विश हो। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि ड्यूक अंदर आ जाता है रूम के। वो कहता है कि मैंने सुना है कि गार्ड कह रहा था कि यहाँ से कोई आवाज़ आ रही है, कोई विजिटर आया है क्या? यहाँ पर जो रोज़ होती है वो मना कर देती है, कहती है कि कोई नहीं आया है। तो यहाँ पर वो कहता है कि फिर तुम रो क्यों रही हो? उसके गालों को टच करता है तो वो उसके हाथों को साइड में कर देती है। यहाँ पर उसको गुस्सा आ जाता है ड्यूक को। कहती है वो लड़की रोज़ कि मुझे टच करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें थोड़ी सी अपने एटीट्यूड में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा और वो उसके गले को पकड़ लेता है और उसे दबाना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे पेश नहीं आ सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। यहाँ पर वो कहती है कि तुम जो हो सिर्फ नाम के हस्बैंड हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ वो फिर रीना के बारे में बात करता है। वो कहता है अगर तुम इस तरह की हरकत करोगी तो अच्छा नहीं होगा रीना के बारे में। यहाँ पर रोज़ कहती है ठीक है। यहाँ पर सीड जो है छुपा होता है। वो कहता है लगता है मुझे प्लान बी के ऊपर स्विच करना पड़ेगा। यहाँ पर वो कहता है कि मेरे जेब में वेडिंग रिंग्स है जो यहाँ पर मैंने ड्यूक से चुरा लिया था। अब जो है ये शादी आगे हो सकती है या नहीं हो सकती है वो तो आगे ही पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं दोबारा सरीन को, जो यहाँ पर एक रूम के अंदर लड़की से बात कर रही होती है। यहाँ पर वो बात करती है नंबर 66 के बारे में भी और साथ में प्रिंसेस रोज के बारे में भी। वो सारी कहानी के बारे में यहाँ पर बताती है जो कि प्रिंसेस रोज ने किया था। वो अपने मदर को प्रोटेक्ट कर रही थी और यहाँ पर जो नंबर 66 है और उसके बीच में फाइट हो गई थी। यहाँ पर इस जगह पे जाना ही नहीं चाहिए था उन दोनों को एक साथ। ऐसी जगहों पर हमेशा फाइट होती है। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है क्योंकि हमारे लॉर्ड शैडो जो है इस काम को करने वाले हैं और वो ही इस काम को कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, लॉर्ड शैडो ही हैं जो यहाँ पर जजमेंट दे सकते हैं कि जो नंबर 666 है वो यहाँ पर धोखेबाज है या नहीं है या फिर प्रिंसेस रोज हैं। हम देखते हैं कि वो बताती है कि अब यहाँ पर 2 फाइट होने वाली है जो कि ओरिना किंगडम के बीच में और यहाँ पर प्रिंसेस रोज के किंगडम के बीच में होगी। ऐसा लगता है कि जैसे कॉमिक की बात चल रही हो। तभी हम देखते हैं कि सीड यहाँ पर नहाकर बाहर आता है। सरीन जो होती है यहाँ पर उसके शोल्डर को मसाज देने लग जाती है और दूसरी लड़की उसके लिए फ्रूट लेकर आती है। पूरा जैसा लगता है कि वो स्वर्ग में है। यहाँ पर वो फ्रूट को खाने लग जाता है और यहाँ पर वो सोचती है वो लड़की कि सही है, रिलैक्स कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर सीड कहता है कि हाँ तुम जो हो बहुत ही अच्छा काम कर रही हो तुम दोनों। और रही बात प्रिंसेस रोज की, उनकी शादी की, तो प्रैक्टिकली बोलूँ तो वो ख़त्म हो चुका है। अब उनकी शादी नहीं हो सकती है क्योंकि जो उनके हाथ में पहनने वाली छोटी चीज़ है वो मेरे पास है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फिर से हम महल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर ड्यूक एक बंदे से बात कर रहा होता है। वो बंदा कहता है कि क्या प्रोग्रेस है? वो कहता है मोरेड, प्रोग्रेस जो है वो सही चल रहा है, अभी जो है हमारी शादी होने वाली है। वो कहता है कि तुम जो हो सभी पावर्स को लेकर हमें बता देना। वो कहता है कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप सब कुछ प्लान के साथ ही चल रहा है। वो अपने हाथों में रिंग लिया हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिरर जो है वो दोबारा से हट जाता है और वो मन ही मन सोचने लग जाता है कि रोज़ और ये किंगडम सब मेरा होगा और मैं किसी को नहीं दूंगा क्योंकि ये सब मेरे हाथ में ही रहेंगे। यानी कि यहाँ पर जो हमारा ड्यूक है वो मोरेड को भी धोखा दे रहा है और साथ में रोज को भी धोखा दे रहा है और वो यहाँ पर ऊपर देख के कहता है कि अब देखते हैं कि शैडो गार्डन वाले क्या करते हैं। अगर एपिसोड देखते देखते तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।